जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसराइल कुछ अरब ममालिक के साथ मिल के इलाकाई एयर डिफेंस अलायंस यानी इत्तेहाद बना रहा है। अमेरिका की उसको सरपरस्ती हासिल है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उनके हवाले से 2 हफ्ते कबल तकरीबन मैंने आपको एक खबर दी थी कि वहाँ पर सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। अब आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसराइल अपने इलाकाई पार्टनर्स के साथ मिलके अमेरिका की सरपरस्ती में एक जिसे आप कह सकते हैं अलायंस या इत्तेहाद बना रहा है एयर डिफेंस, यानी अपनी जो फजाई हदूद है उसको महफूज बनाने के लिए वो एक तरह से इत्तेहाद बना रहा है। उसका मकसद ये है कि जो इसराइल की अपनी फजाई हदूद है और उसके साथ साथ जिन लोगों के साथ वो मिलकर ये इत्तेहाद बना रहा है उनकी फजाई हदूद को महफूज बनाया जा सके। इसमें जो खित्ते की जो दीगर ताकतें हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें अरब ममालिक भी शामिल है। आपको पता है खित्ते की जो दीगर ताकतें हैं उनके भी अपने मसाइल हैं, सऊदी अरब के भी अपने मसाइल हैं। कभी यमन से उनको कोई खतरा होता है, यूएई को कभी यमन से कोई खतरा होता है, और उसके साथ साथ बुनियादी तौर पर इन सब को ईरान से खतरा है। तो ये ईरान के खिलाफ मिल के एक अलायंस बनाना चाहते हैं, इत्तेहाद बनाना चाहते हैं एयर डिफेंस का, ताकि किसी भी इलाके से अगर कोई ऐसी चीज़ जारी हो जहां से ईरान हमला करने की कोशिश करे तो उसको रोका जा सके। और इसकी अमेरिका की जानिब से मुकम्मल इजाज़त दी गई है, बल्कि अमेरिका की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। और इसराइल ये समझता है कि जब इस तरह हम दिफाई ताउन बढ़ाएंगे, और ये बिल्कुल रिपोर्ट हो चुका है मीडिया के अंदर, इसराइली मीडिया के अंदर भी, और बाकायदा इसके डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी पेश किए गए और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इसका एतराफ़ किया है। तो वो ये समझते हैं कि जब इस तरह का कोई हम अलायंस बनाएंगे और इन अरब ममालिक की जो सिक्योरिटी है वो भी हमारे हाथ में एक तरह से आ जाएगी, या हमारे साथ मिल के वो अपनी सिक्योरिटी करेंगे, तो हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे, हम सऊदी अरब के ज़्यादा करीब आ सकते हैं। और हो सकता है कि ये जो अलायंस है उसका नतीजा ये निकले कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मल हो जाए। और आपको पता है कि उनकी ख्वाहिश है कि दीगर जो खित्ते की ताकतें हैं उनके साथ भी उनके ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल हों। उसमें उनकी ख्वाहिश पाकिस्तान के हवाले से भी, और यही वजह है कि आपने देखा कि हालिया अरसे में आपको एक बड़ी ज़्यादा एक्टिविटी लगती है कि कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से ताल्लुकात बनाए जाएं, पाकिस्तान के साथ बनाए जाएं, सऊदी अरब के साथ बनाए जाएं, दीगर ताकतों के साथ बेहतर किए जाएं। तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, इसराइल का तो इसमें अपना फ़ायदा है कि वो ईरान की जानिब से अगर कोई हमला होता है तो ये सब मिल के उसका मुकाबला कर सकते हैं। सऊदी अरब को जो ख़तरात हैं वो यमन से हैं, यूएई को जो ख़तरात हैं वो यमन से हैं, और उसके साथ साथ इसराइल को ये भी ख़तरा है कि हो सकता है ईरान कोई मज़ीद रॉकेट्स वगैरह जो है वो फराम करे फ़लस्तीनियों को, उसको रोकने के लिए भी ये इत्तेहाद काम आ सकता है। तो ये बुनियादी तौर पे मिल के इन सब ने अपनी अपनी जिसे आप कह सकते हैं हदूद की हिफाजत करनी है, लेकिन मकसद एक है कि ये समझते हैं कि या वो फ़लस्तीनी हो जाएं या फिर वो ईरानी हो जाएं, वो खतरा है, ईरानी खतरा है जनाब इन सब के लिए। और फ़लस्तीनी या फिर जो फ़लस्तीनी हदूद है या फिर जो इलाका है वहाँ से अगर कोई रॉकेट वगैरह आता है वो इसराइल के लिए खतरा है। तो उसी सिलसिले में ये मिल के एक इत्तेहाद बन रहा है, और हर कोई इसमें अपनी अपनी जिसे आप कह सकते हैं इनपुट भी दे रहा है। अभी में जो इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो पार्लियामेंट के अंदर भी पेश किए गए हैं, इसराइली पार्लियामेंट के अंदर। उसके ऊपर जिसे आप कह सकते हैं कि उनके जो डिफेंस सर्कल्स हैं उसके अंदर भी बहस चल रही है, और ये सब कुछ अमेरिका की सरपरस्ती में हो रहा है। आने वाले दिनों में इसमें जो मजीद पेशरफ्त होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और खुसूसन हालिया दिनों में जो कुछ आप खबरें पाकिस्तान में सुन रहे हैं ना, उसके तनाजुर में आप देखें तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इनकी तो कोशिश होगी और ख्वाहिश भी होगी कि पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन अब ये खबर सामने मीडिया में आई तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं, और इसकी कुछ दीगर तफसीलात वगैरह भी हैं, आने वाले दिनों में वो भी सामने आएंगी, तो कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए। एक और खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, 2 हफ्ते कबल मैंने आपको बताया था कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। वहाँ पे कुछ ताकतें जो हैं वो नून लीग को जितवाना चाहती हैं, कम से कम 14 सीटें वो उनको जितवाना चाहती हैं। और अब ये चीज़ खुल के सामने आना शुरू हो गई है। गुज़िश्ता रात भी मीडिया के ऊपर भी इसके हवाले से बातें हुई, और आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमें क्या क्या मसाइल हो रहे हैं, हमारे लोगों को क्या मसाइल हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से क्या मसला हो रहा है, पुलिस से क्या मसला हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मसला हो रहा है। कुछ ताकतों का शायद उन्होंने नाम ना लिया हो जिनसे उनको मसला हो रहा हो, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था 2 हफ्ते कबल ही कि इसकी मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है और कुव्वतें मुतहरिक हो चुकी हैं, और नून लीग और उनके इत्तेहादी जो भी कैंडिडेट्स हैं
उनको जितवाया जाएगा और बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि जो हमजा शहबाज की वजारत आला की कुर्सी है उसको बचाना है। और इसीलिए उनके, आपको पता है कि हलफ लेने का मामला हो, दीगर जो मामलात हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती रहीं और इस वक्त भी उनकी जो वजारत आला है उसको तूल दिया जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है। ऑल दो के बहुत सारे कोर्ट केसेस वगैरह हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से उसको खींच के 17-18 जुलाई तक ले जाएं, जब उन इंतखाबात के नताइज आ जाएंगे और नून लीग के उम्मीदवार जीत जाएंगे उन सीटों के ऊपर जो पीटीआई ने खाली की थी, तो फिर हमजा की सीट को, हमजा की वजारत आला को आसानी से बचाया जा सकेगा। तो ये जनाब वो है इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो इस वक्त जारी है। इसकी जो तफसीलात तो आज आपके सामने शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ शेयर की, लेकिन ये खबर मैंने आपको 2 हफ्ते पहले दे दी थी अपने ही एक व्लॉग के अंदर, और वीडियो अभी भी मेरे उस पे चैनल के ऊपर मौजूद है। अच्छा, आखिर में जो खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि नैब कानून में हुकूमत ने तब्दीली की है, उसके ऊपर खान साहब का बड़ा सख्त रद्द अमल आया। खान साहब कह रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को NRO दिया है। अब बहुत सारे लोग इसमें ये कहते हैं कि जी इस हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, ये बुखलाए में हैं, घबराहट का शिकार है, हुकूमत इन्होंने संभाल ली है। ये जितनी भी इस तरह की खबरें हैं ना, हो सकता है कि ये बात आपको पसंद ना आए, लेकिन जितनी भी इस तरह की खबरें हैं वो सब झूठ पे मबनी है। ना ये घबराए में हैं, ना इनको कोई पछतावा है, ये एक एजेंडे के तहत आए हैं, उस एजेंडे के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं, उस एजेंडे के तहत ये कानून में तब्दीली कर रहे हैं, खुद को NRO दे रहे हैं। क्या इस किस्म का NRO इनको कोई और दे सकता था जिस किस्म का NRO इन्होंने अपने आप को दिया? तमाम जो मुकदमात के हवाले से आज खान साहब ने भी तफसील शेयर की और बताया कि किस तरीके से इनको फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ खान साहब ने एक और बात भी की कि जिस बेशर्मी से इन्होंने खुद को NRO दिया है, तो इनकी करप्शन को तो छोड़ें, जो मुबैना करप्शन है, इस बेशर्मी के ऊपर ही इनको सज़ा हो जानी चाहिए, इस बेशर्मी के ऊपर ही जो है इनको जेल भेज देना चाहिए। पर एनीवे, ये मुकम्मल इनकी तैयारी है और ये कानून में तब्दीली कर रहे हैं। दूसरी जानिब खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया। वो ये कह रहे हैं कि इस कानून को वो चैलेंज करेंगे। सदर ममलिकत जो है उन्होंने उसके ऊपर साइन करने से इनकार किया हुआ है इस कानून के ऊपर, लेकिन वो साइन करें या ना करें, उसका गजट नोटिफिकेशन आ जाता है और वो कानून बन जाता है। तो कानून तो वो बना लेंगे। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है। उसके साथ साथ खान साहब ने एहतजाज की भी बात की कि इसके ऊपर भी हम एहतजाज करेंगे और जो हमारी दूसरी एहतजाजी तहरीक है वो भी जारी रहेगी। और आखिर में उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम दिया, ना जाने किसको दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस हुकूमत को लेके आए, बैरूनी साजिश तो हुई है, उन्होंने तो करनी थी साजिश, लेकिन जो मुकामी सहूलतकार हैं उनको तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी जो भी हरकतें होती हैं वो तारीख में हमेशा याद रखी जाती हैं। तारीख उन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, और इन लोगों ने आते साथ अपने आप को NRO दे रहे हैं, अपने मुकदमात ख़त्म कर रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने वैसे ही एहतजाज की कॉल दी हुई है और आने वाले दिनों में मज़ीद मैं कॉल्स वगैरह दूंगा, जो मज़ीद तफसीलात वगैरह होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये थी जी 2-3 ज़रा इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ आज की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।